उसमें लिखा हुआ है जो बिंदी का ऊपर लगा हुआ है चंद्राकार के बीच में ऐसे ऊपर वही है। उसमें इतना आकर्षण है कि उस रूप में नहीं आकर्षण। भेद ही होना चाहिए बताने वाला, तो सूरत ऊपर चले। अब वो गुणातीत हो, अब वो वेदों के हद कर्मों के हद के पर चले। अब उसको कर्म पाप को लिपायमान नहीं कर सकते, अपने में बांध नहीं सकते। वो तो क्षण भी नहीं लगेंगे, कोई पाप उनको बोझा होगा पड़ता है। तो ऐसी आग अग्नि धधकती है कि कोई चीज डालिए सब भस्म। तो योग रूपी अग्नि अगर जल गई समुद्र की तरह से जो फेंकी सब भस्म, वहां कुछ बचने वाला नहीं, सब भस्म। तो सूरज गुणातीत हो जाती है। अब बहुत प्यार से समझाते हैं कि 5 नाम का स्मरण करो। पहले ये भेद जो गुरु जानकार है उनसे लो, और वो जो युक्ति सुमरन करने की बताए उसको करो, वो भेद बताएंगे। तो जानकार भेद किताबों में से तो कुछ मिलेगा नहीं, तो अनुभवी होते हैं वो बताते। किताबों में तो प्रमाण मिल जाएगा, वैसे ये किताबें कुछ नहीं कर सकती। प्रमाण मिलेगा, पीछे महात्मा महापुरुष हुए उन्होंने ये पाया, ये कहा। तो हमको तो मौजूदगी में कोई चाहिए पूरा, जिसने देखा सुना। बोलो बोलो। आगे पहुंची सोनम जार, रंकार धुन सोनी पुकार। कहते हैं आगे सूरज जाती है तो दूर से ही यानी आवाजें सुनाई देती है, उसमें से आवाज निकलती है अपने नाम की। जिसका जो नाम है उसमें से आवाज निकलती है। लोगों को ये मालूम नहीं है कि अक्षर कहाँ से आए, किसी को पता नहीं है ये अक्षर कहीं से आए। तो मतलब ये तभी भाषा में आपने प्रयोग किया। भाषा अगर पहले से नहीं होती तो फिर भाषा क्या पड़ती, भाषा थी ऊपर से आई है। बोलो केंगरी और सारंगी सुनी, मान सरोवर चढ़े चढ़े गुनी। गुडी में ब्रह्म विराजमान है, ये इसको कहते हैं गुरुपद। क्या गुरु बैठे हुए, उनका रूप अलग है, इनका रूप अलग है, लेकिन वही बैठे हुए। तो ऐसा त्रिकोण है त्रिकुटी कि जहाँ ब्रह्म भी है गुरु भी है, तो गुरुपद कहते हैं। जब 10वें द्वार में पार ब्रह्म को प्राप्त करेंगे तो ये है पिया पद, इनको पिया पद कहते हैं। और जब सूरत आगे जाएगी सतलोक में हो सतलोक सदगुरु पद। तो कहते हैं कि जब ये आवाज सुनी किंगरी सारंगी की तो फौरन खींच के ले जाएगी और ये पहुंचाएगी कहाँ, मानसरोवर। स्नान करने के लिए सूरत स्नान कर, वहां जाके स्नान होता है। बोलो आगे महासोन में दाना, जहाँ चारे धोने थे मेरे समान। बहुत सीधा रास्ता, क्योंकि उधर कोई अंधेरा तो है ही नहीं। अब वही बताना, जैसे दिल्ली गए दिन में, उनका देखो तो ये दिल्ली है, ये है, ये है, ये आगे गए तो ये है, फिर उसके बाद ये गए, ये अम्बाला पड़ा, ये मतलब है कि अमृतसर, तो वो तो दिखाई देता है, अंधेरा तो होना ही। अंधेरे का वहाँ क्या था, वहाँ दिन रात का वहाँ नाम निशान भी करके।
दिन रात तो यहाँ आंखों के नीचे है, ऊपर यहाँ भी नहीं। तो कहते हैं कि वहां तो महाकुंभ का इतना बड़ा मैदान है कि अरबों खरबों योजन का मैदान, उसमें अब सूरत गुरु रहेगा तो उसको पार कर सकेंगे। इतना वो चमक दमक सुंदर खूबसूरत कि नित्य प्रति किस तरह के वहां पर रचना के दृश्य होते हैं। ऐसा नहीं, लेकिन बहुत प्रकाश हुआ और यहीं पर एक एक वृक्ष कितने करोड़ों करोड़ों योजन की बुलंदी रखता है इसी मैदान में। और ऐसा मालूम होता है कि मतलब ये कि ये सारा का सारा जितना भी 3 लोग है ये सब उसमें समाया हुआ है। ऐसे ऐसे दरख्त और किस तरह के दरख्तों में खेल तमाशे हो रहे वो अद्भुत से। तो बहुत दरख्त है, ये 1-2 दरख्त है, ऐसे ऐसे बुलंदी रखते हैं, उसकी शोभा अपरंपार। ओम महाकुंभ का मैदान है। बोलो भमर गुफा ऊपर देखी, सोहंग बंसी बजती पे। कहते हैं कि हमने उसको भमर गुफा को देखा इस मैदान के परे, और वहां पर मतलब यह है कि सोहंग पुरुष विराजमान है और वहां बंसी बज रही है। हमने उसको सुना देखा कि किस में से बंसी बज रही है और अखंड बज रही है। अब इतना लंबा चौड़ा मैदान हो तो भमर गुफा देश की तो बात ही छोड़ी है, इसका मैदान ही शुरू में इतना लंबा। कहते हमने उसको देखा और वहां बंसी बज रही है अखंड। ये महाकाल पुरुष, इनको पूरा अधिकार दिया है महाप्रलय में कि ये सब की प्रलय कर देते हैं, इसलिए उनको कहते हैं महाकाल। ये अधिकार इन्हीं को है। तो जिस समय पर ये अपनी आवाज को वहां बैठ के बंद करेंगे तो ये सब यहां से सिमट चलेगा, कुछ नहीं, कोई चीज नहीं रहेगी। ईश्वर रहेंगे, न स्वर्ग रहेगा, न वैकुंठ, न मृत्यलोक, और न मतलब ये है कि ब्रह्मांड रहेगा, न पार, सब समेट के चले जाएंगे। कोई चीज कहीं कुछ है नहीं, रेसे भर में कोई चीज नहीं रह सकती, ये सबको समेट लेते, इसलिए इनको महाकाल पुरुष। तो महाकाल पुरुष ऐसे नहीं जो सबको समेट ले और चटाई की तरह से लपेट लेते ऐसे। और कितने युग भी जाएंगे, किल्मे कल भी जाएंगे तो ऐसे ही लिपटा रहेगा। फिर जब कभी मौज मर्जी होगी तो फिर फैला देगा, फिर विस्तार कर देगा। बस इनके नाके तक तो महाप्रलय जाती है, इसके आगे नहीं, उसके आगे नहीं जाएगी। तो सूरत को समझा रहे, एक मैंने देखा